भगवत्पाद शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी का पाठ कर रहा हूं और केवल उनके स्थूल सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूं। ये श्लोक केवल स्थूल सौंदर्य वर्णन ही नहीं है और दूसरी दृष्टि में पूर्णतः स्थूल सौंदर्य वर्णन ही है। विद्वानों ने इन श्लोकों को तांत्रिक श्लोक कहा है और इन श्लोकों में से तंत्र को खोज निकाला है। कुछ विद्वानों ने अद्वैत की भावना को ध्यान में रखकर इस पूरे शरीर को ही ब्रह्म माया है, ब्रह्म को माना है और उन्होंने कहा है कि इसी शरीर में ब्रह्म है और इसी शरीर में माया है। इन दोनों का अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ विद्वानों ने इन श्लोकों के आधार पर प्रत्येक श्लोक को तंत्रमय मानकर स्तोत्र और तंत्र का समन्वय किया है और बताया है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति में तंत्र है और यदि उस विधि से अवलोकन किया जाए तो ये शरीर एक तंत्र बन जाता है, एक यंत्र बन जाता है और उसकी पूजा, ध्यान, धारणा, चिंतन, समाधि करने से भी पूर्णतः सफलता मिलती है। यही नहीं, अभी तो कुछ विद्वानों ने संपूर्ण योग का समन्वय इस तंत्र में ढूंढ निकाला है, या दूसरे शब्दों में कहूं तो इस प्रत्येक श्लोक को एक यंत्र का स्वरूप दिया है और बताया है कि श्लोक के अनुसार यदि यंत्र निर्मित किया जाए और उस यंत्र की व्याख्या, उस यंत्र का चिंतन, उस यंत्र का ध्यान और उसकी पूरी पूजा पद्धति सही ढंग से की जाए तो शंकर ने जोड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वैखरी पद्धति से इस मनुष्य शरीर को ब्रह्म में बनाता हुआ पूर्णतः ब्रह्मानंद में लीन कर देता है।
पूर्णतः आनंद मग्न कर देता है, पूर्णतः सिद्धाश्रम युक्त कर देता है। वे पंडित भी अपने आप में प्रामाणिक हैं। और आगे चलकर कुछ विद्वानों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये श्लोक केवल तंत्र की व्याख्या नहीं है, केवल यंत्र का चित्रण नहीं है, अभी तो ये श्लोक आयुर्वेद की दृष्टि से अपने आप में अन्यतम है, क्योंकि भगवत्पाद शंकराचार्य जहां एक और पूर्णतः तंत्रमय है, अद्वैतमय है, ब्रह्ममय है, वहीं एक अद्वितीय चिकित्सक भी हैं, आयुर्वेदज्ञ भी हैं, और वे जहां जहां से निकलते हैं वहां वहां वनस्पतियां स्वयं खड़े होकर हाथ जोड़कर अपना परिचय, अपनी उपयोगिता, अपनी सफलता और इस मलमूत्र भरे मानव देह को किस प्रकार से जीवित रखा जाए जिससे कि इसके अंदर उस ब्रह्म का निवास बना रह सके, इसकी व्याख्या भी इस श्लोक में की गई है। और सबसे अंत में विद्वानों ने इस रहस्य को सही ढंग से स्पष्ट नहीं कर सके कि इस श्लोक का प्रत्येक पद मंत्रमय है। यदि श्लोक के प्रथम शब्द को लेकर और चारों पंक्तियों के एक एक वाक्य को लेकर मंत्र की रचना की जाए तो वह तंत्र का एक अद्भुत अनिवर्चनीय मंत्र बन जाता है। और इस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति माया के बंधन से छूटकर पूर्णतः ब्रह्ममय बन जाता है। मूल स्वरूप तो यह है कि मनुष्य माया के बंधन से मुक्त हो जाए। वह इस बात का भान नहीं रखे कि मेरे जीवन में न कोई मां है, न कोई पिता है, न कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई सखा है, न कोई स्वजन है। मैं अकेला पिंड ही उत्पन्न हुआ हूं और अकेला पिंड ही समाप्त हो जाऊंगा। यह हो सकता हूं कि मैं किस योनि में जन्म लूं, यह हो सकता है कि मैं भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व प्रेत किस प्रकार से विचरण करूं,
यह भी हो सकता है कि मेरे प्राण का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में रहेगा या नहीं रहेगा, और क्या मैं इस स्वदेह सिद्धाश्रम को प्राप्त कर सकूंगा। ये कई प्रश्न मानस के मन में कई बार उभरते हैं, और जो विद्वान हैं वे इसका अन्वय करते हैं, वे समझाते हैं, वे इसकी व्याख्या करते हैं, परंतु वे उस व्याख्या में सफल नहीं हो पाते। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस सौंदर्य लहरी के एक एक श्लोक पर एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है, और बृहदाकार ग्रंथ लिखने के अनंतर भी पंडित विद्वान इस बात का ही निर्णय नहीं कर पाते कि क्या मैं जो कुछ कहना चाहता था वह इस श्लोक में कह भी पाया हूं या नहीं। फिर इस श्लोक का आकार और आधार बृहद दिखाई देता है, और इस विद्वान को अपना अन्वय, अपना चिंतन और अपना अर्थ अत्यंत लघु प्रतीत होता है। वास्तव में ही भगवत्पाद शंकराचार्य ने इन श्लोकों की रचना ही नहीं की, अब तो इसके माध्यम से इस धारणा को पुष्ट किया कि द्वैत जैसी कोई स्थिति नहीं है, माया अलग चीज नहीं है, माया को परे हटाकर ब्रह्म को नहीं देखा जा सकता। ब्रह्म को देखने की विधि केवल इतनी ही है कि वह माया से वेष्टित है, और इस माया को परे हटाने के लिए उस वैखरी पद्धति का ध्यान करना आवश्यक है, और साथ ही साथ जगत जननी मां पार्वती के रूप का ध्यान अपने अंदर बसा ले, अपने अंदर समाहित कर ले, तो वह उसकी प्रथम सीढ़ी होगी जिसके माध्यम से वह अंतिम सीढ़ी पर भी पहुंच सकेगा। मैं चाहता था कि एक एक श्लोक इस प्रकार सातों तरीकों से वर्णन विवरण दूं, परंतु क्या इस प्रकार सामान्य भद्रजन इतने गोपनीय रहस्य को समझ पाएंगे? क्या वे इतने सरल तरीके से तंत्र को देख पाएंगे? क्या वे इतने सामान्य तरीके से इस
ब्रह्म से माया को अलग करके अनुभव कर सकेंगे? क्या कोई आयुर्वेदिज्ञ इन श्लोकों में निहित उन वनस्पतियों का अध्ययन कर सकेगा जो कि इसमें सन्निहित है? क्या इस श्लोकों के माध्यम से योग की पूर्ण मीमांसा कर सकेंगे, जिसके माध्यम से मूलाधार से उठकर कुंडलिनी सहस्रार तक पहुंचती है? और क्या वे जीव और जगत, ब्रह्म और माया, देह और नश्वरता, संसार और शुद्धाश्रम के भेद को अनुभव कर सकेंगे? शायद ऐसा संभव न भी हो सके। इसलिए मुझे केवल भगवत्पाद शंकराचार्य के इस प्रत्येक श्लोक का स्थूल वर्णन करने की क्रिया अपनानी पड़ी। यह पद्धति स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है और स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म, और सूक्ष्म से पुनः स्थूल, इन दोनों के बीच में जब मनुष्य गतिशील होता है तब उसमें ज्ञान का उदय होता है, तब उसमें चेतना का प्रादुर्भाव होता है, तब वह इस बात को अनुभव कर सकता है कि मैं हाड़ मांस का एक सामान्य पुतला नहीं हूं, मैं मनमूत्र से भरी हुई काया नहीं हूं, मैं रक्त और नाड़ियों से उलझा हुआ कोई यंत्र नहीं हूं। अब तो मेरे अंदर एक विराटता छिपी हुई है। ऐसी ही विराटता, जैसी विराटता भगवान कृष्ण ने गीता के अनंतर अर्जुन को स्पष्ट रूप से दिखाई थी, और वह विराटता प्रत्येक मनुष्य में निहित है। आवश्यकता है एक योग्य गुरु की, ऐसा गुरु जिस बात को पूरी तरह से समझ सके, ऐसा गुरु जो इन सारी पद्धतियों का अध्ययन कर चुका हो, ऐसा गुरु जो श्लोक के एक एक अन्वय को अलग अलग व्याख्या कर समझ सके और समझा सके, ऐसा गुरु जो योग में भी पारंगत हो, वनस्पति और आयुर्वेद में भी पारंगत हो, योग का भी अध्ययन किया हुआ हो, ब्रह्म और माया के तत्व को समझ चुका हो और अपने आप में ध्यान मुद्रा के माध्यम से इस माया को ब्रह्म में समाहित करने की क्रिया जानता हो। इस शरीर को अंगुष्ठवत बनाकर सिद्धाश्रम में प्रवेश
पाने की कला जानता हो और पुनः वहां पर उस अंगुष्ठ मात्र शरीर से पूर्ण शरीर बना देने की क्रिया जानता हो। मैं जानता हूं कि ऐसे गुरु मिलने कठिन हैं। मैं जानता हूं कि इन सभी तत्व का अध्ययन एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि इनमें से प्रत्येक तत्व, प्रत्येक क्रिया अपने आप में विशाल और विराट है और एक व्यक्ति यदि अपना पूरा जीवन योग में ही खपा दे, तंत्र में ही विसर्जित कर दे, ब्रह्म को समझने में ही लगा दे, तब भी वह एक जीवन में उसकी व्याख्या और उसके अर्थ और उसके अन्वय और उसके चिंतन और उसकी प्रक्रिया को नहीं समझ सकेगा। इसके लिए तो उसे कई जन्म लेने पड़ेंगे और एक एक जन्म पूरा उस चिंतन में लगा देने के अनंतर ही वह समझ सकेगा कि ब्रह्म और माया क्या है, जीव और जगत क्या है, जड़ और चेतन क्या है, तंत्र पद्धति के माध्यम से पूर्णता कैसे पाई जा सकती है, यंत्र का स्वरूप और उसकी व्याख्या क्या है, कायाकल्प की पद्धति और सिद्धाश्रम में गमन कैसे हो सकता है, ये सब अत्यंत जटिल, दुर्बोध और कठिन विषय हैं और वास्तव में एक जीवन में इन सारे वर्णनों का अध्ययन संभव नहीं है। परंतु फिर भी इन समस्याओं से कभी न कभी तो जूझना ही पड़ेगा। कभी न कभी तो इन समस्याओं का अध्ययन करना ही पड़ेगा। कभी न कभी तो कोई विद्वान पंडित को अंशावतार या कृष्णावतार या पूर्णावतार उत्पन्न हो सकेगा जो भगवत्पाद शंकराचार्य के प्रत्येक श्लोक को बड़ी प्रकार से समझ सके। और आज अधिकांश व्यक्ति स्थूल दृष्टि युक्त हैं। वे सूक्ष्म पद्धति की क्रिया को नहीं समझ पाते और यह तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसे अद्वितीय गुरु की प्राप्ति न हो जाए। और अद्वितीय गुरु प्राप्त होने के अनंतर भी क्या वह गुरु की कृपा की प्राप्ति कर सकता है? क्या जो शास्त्रों में वर्णित है उसके अनुसार गुरु की सेवा कर सकता है?
क्या वेदों में और पुराणों में, उपनिषदों में और श्रुतियों में, स्मृतियों में और चिंतनों में गुरु को एक विशाल आकार देते हुए जो सूक्ष्म चिंतन किया है, क्या उस चिंतन तक एक मनुष्य पहुंचकर गुरु सेवा कर उसकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त कर सकता है? क्या वह घोर तपस्या कर सकता है? क्या वह केवल पर्ण लेकर या वायु भक्षण कर साधना और सिद्धि प्राप्त कर सकता है? यह आज के युग में लगभग असंभव सा है, कठिन है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं इतना जटिल, इतना तनावग्रस्त, इतना बोझिल हो गया है कि वह इस खोल से बाहर निकलकर गुरु की खोज नहीं कर पाता। उस गुरु को नहीं प्राप्त कर सकता जो इन सब विषयों में सिद्धहस्त हो। उस गुरु की काया में प्रवेश नहीं कर सकता जिसके अंदर इतने रहस्यों और ज्ञान का सागर लहलहा रहा हो, और इतना धैर्य नहीं है कि वह चकोर की तरह गुरु की आंखों में ताकता हुआ उनके मुख से निसृत शब्दों और आज्ञाओं का पालन कर अपने जीवन को धन्य अनुभव कर सकता, छाया की तरह उनके साथ रह सकता हो, अपने आप को उसमें विसर्जित कर सकता हो, उसको सही ढंग से समझ सकता हो और अपने आप को मिटाकर, अपने आप को विसर्जित कर गुरु में हो सकता हो। असंभव तो कुछ नहीं है, कठिन अवश्य है। गौरी शंकर पर पांव रखना असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। आकाश को छूना और पृथ्वी की गहराई नापना असंभव नहीं है, परंतु कठिन अवश्य है। मानसरोवर की सुंदर धारा में डुबकी लगाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। और जब तक वे गौरी कुंड को समझ नहीं सकेंगे, तब तक हिमालय को भी नहीं समझ सकेंगे, तब तक मानसरोवर को भी नहीं समझ सकेंगे, तब तक अपने अंदर
जगत जननी के स्वरूप को धारण भी नहीं कर सकेंगे, तब तक उनके मन में ज्ञान का उदय भी नहीं हो सकेगा। और इसलिए विचरण करना असंभव नहीं है, परंतु उस ज्ञान को समाहित कर ऐसे गुरु को ढूंढकर उसमें लीन हो जाने की क्रिया कठिन अवश्य है। और जो इस क्रिया को संपन्न कर लेता है वह युग पुरुष के समान हो जाता है, उसका जीवन अद्वितीय बन जाता है। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।